हेलो और वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आपको पता ही होगा हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी की ऐसी स्ट्रेटजी जिससे मैं 90 मार्क्स लाया था सिर्फ एक दिन के अंदर पढ़ के। तो कैसे पढ़ना है आपको, तो देखो मेरे पास जो है आपका हिंदी का जो पेपर का पैटर्न है वो है। तो उस पेपर के पैटर्न के थ्रू ही मैं पढ़ा था, तो मैं आपको भी उसी तरीके से बताने वाला हूँ। सबसे पहले 10 मार्क्स के आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश आने वाले, जो कि बहुत ईजी होंगे। इसके लिए तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा था, जाके आप आराम से एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तो 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं आपके ग्रामर। देखो ग्रामर के आपको देखने वन शॉट, ठीक है। तो ग्रामर के बारे में बात करें तो ग्रामर के देखने आपको वन शॉट, ओके। तो ग्रामर के आपको वन शॉट देखने हैं, और वन शॉट देखने के बाद आपको हर एक के वन शॉट देखना है। और क्वेश्चन आप हो सके तो क्या करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना इस ग्रामर की, ठीक है। हो सके तो, नहीं हो पाता कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस एक एक बार जरूर कोशिश करना कि हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपके एग्जाम के लिए भी, ठीक है। तो आप इसके एग्जाम की प्रैक्टिस कर लें। देखो उसमें वाक्य भेद है, वाच्य हैं, पद है और अलंकार है, ये चीज़ें हैं। और 16 नंबर का ये आ रहा है और एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू आएगा, ये बहुत अच्छी बात है, जिससे कि आप आराम से इसमें कर सकोगे, ठीक है। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 16 के उत्तर देने होंगे। 16 के केवल उत्तर देने होंगे। 16 के कैसे देने होंगे, 5-5 प्रश्न हर चैप्टर से उठा लिए जाएंगे, उसमें 4-4 तुम्हें हर चैप्टर से करने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके के तुम्हारे पास ऑप्शन होंगे। फिर आते हैं तुम्हारे क्षितिज भाग 2 के अंदर से। क्षितिज जो है तुम्हारी बुक है क्षितिज, उसके अंदर से गद्य खंड और काव्य खंड के अंदर से 7 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, ऐसे करते हुए कुछ आपसे क्या पूछे जाएंगे, आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी के साथ साथ उसके अंतर्गत ही आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे गद्यांश पूछा जाएगा। गद्यांश के अंदर जैसे आपसे कोई सिचुएशन दे दी जाएगी, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये बताइए कि इस गद्यांश में से ये बात कहाँ से कही गई है, इसके आगे क्या होगा। एमसीक्यूज दिए जाएंगे, बेसिकली एमसीक्यूज के फॉर्म में आप कर पा रहे होगे। तो जितने भी चैप्टर हैं उसमें से काफ़ी हद तक पोएम्स की वीडियो मेरे ही चैनल पर है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी वीडियोज़ पोएम की। लेकिन चैप्टर की मेरे चैनल पर शायद नहीं है, जिसकी होगी वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। नहीं, जिसकी भी होगी ना, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ज़रूर डाल दूंगा। तो वीडियो रिलेटेड करके आ रहा होगा एक आइकन, तो मैं उसके अंदर ज़रूर डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो रिलेटेड में जाकर चेक कर लेना। मैं जितनी भी हिंदी की वीडियो होंगे सब उसके अंदर ऐड कर दूंगा, और हिंदी की कंप्लीट प्ले लिस्ट भी आपके लिए और टॉप पे ऐड कर दूंगा, ओके। ठीक है दोस्तों, आई बटन पर प्ले लिस्ट ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। जो नहीं है तो वो यूट्यूब से जाके फटाफट से आप 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो देख के चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि आप जल्दी चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जितना जल्दी चैप्टर कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप इन चैप्टर को सारे कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आपके अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश तो ये मैंने बताई दिए हैं, और ये सारे आपका मतलब ग्रामर को अच्छे से कर लेना है। तो टोटल 40 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यू ही आने वाले हैं। फिर अगला आ जाता है आपका सेक्शन बी, जिसमें होगा आपका थोड़ा अच्छे से पेपर, मतलब इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखना पड़ेगा। अब मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको क्या करना है, क्या चॉइस मैंने रखी थी और क्या चॉइस आप रख सकते हो, ठीक है। सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो देखो गद्य खंड के अंदर, गद्य खंड के और काव्य खंड के अंदर से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो 3-3 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 4-4 दिए गए होंगे क्षितिज के अंदर से। टोटल 12 मार्क्स का क्षितिज के अंदर से आपका यहाँ पे आने वाला, तो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले क्षितिज में से। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में 30 से 40 शब्द लिखने हैं, 25 से 30 शब्द यहाँ पे दे रखे हैं, आप 30 से 35 शब्द लिख सकते हो। यानी मान के चलो 3 से 4 लाइन बस, 2 से 3 लाइन या 3 से 4 लाइन के बीच में आप लिख सकते हो। 2.5 से 3 लाइन या 3 से 4 लाइन, बस 4 लाइन से ऊपर मत करना और 2.5 लाइन से कम मत करना, ठीक है। तो इतना आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है, ओके। और अगर आप इसके अंदर जो हमारे क्या कहते हैं उसे, जो कविता के लेखक हैं, कविता के कवि हैं और पाठ के लेखक हैं, उन्हों का नाम और डाल देते हो तो आपको इस पर पूरे नंबर पक्के वैसे भी मिल जाते हैं। लेकिन आप डाल देते हो तो टीचर को उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि बच्चे ने पढ़ रखा है। कोशिश करना है कि आप याद कर लो, नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मार्क्स पूरे मिल जाते हैं, ओके। फिर इसके बाद देखो, अब आपको बड़े बड़े जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस इसमें से नहीं करनी, क्षितिज में से। ये बात बहुत अच्छी है। कृतिका के अंदर से आपको जितने भी चैप्टर है उसके अंदर आपको लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। क्षितिज में आपके 2-3 पार्ट आ रहे हैं शायद, है ना। मैं क्यों लिखता हूँ, शायद अभी देखो मैं 2 पार्ट नहीं आ रहे, तो बाकी तो आ ही रहा है, ठीक है। मैं क्यों लिखता हूँ और माँ का चलो, एक और है ना। तो ये तीन पार्ट तो आपके आ ही रहे, ठीक है, ठीक है।
तो ये 3 पार्ट तो आपके आ ही रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है। चैप्टर की वीडियोस देखोगे, जैसे मैंने देखी थी, चैप्टर की वीडियोस देखोगे तो उससे आपको बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। और इतनी ईजिली समझ में आ जाएगा, आप आराम से लिख के सकते हो। हिंदी है, हिंदी में कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ग्रामर आपको करनी पड़ेगी जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ पाए। फिर इसके बाद मैंने ऐसे ही करा था बिल्कुल। मैंने सबसे पहले क्या करा था, सबसे पहले अपने टेंथ ने सबसे पहले जाके ग्रामर करी थी। ग्रामर कंप्लीट होती, फिर मैंने ग्रामर कंप्लीट करी। फिर ग्रामर कंप्लीट करने के बाद मैंने सारे पार्ट देखे जिससे कि मुझे उसके पद्यांश वगैरह भी करने आ गए, उससे क्वेश्चंस वगैरह भी करने आ गए। फिर इसके बाद मुझे क्वेश्चन आंसर भी लिखने आ गए। फिर इसके बाद आ गया था मैं लेखन वाले पे। लेखन वाले में आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको दिया गया हुआ है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद यानी ऐसे की तरह ही होता है, थोड़ा शॉर्ट होता है उससे। मतलब आपको 1 से 1.5 पेज में अनुच्छेद लिखना, 120 शब्द तकरीबन हो गए आपकी। 12 से 15 लाइन मान के चलो, 12-13 लाइन मान लेते हैं। अगर एक लाइन में आप 10 शब्द लिख रहे हो तो उस हिसाब से आपसे आपकी 12-13 लाइन हो जाती है। और अगर आप एक लाइन में 8 शब्द लिख रहे हो तो उस हिसाब से 15 लाइन हो जाती है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो 15 लाइन, यानी ये मान सकते हो एग्जाम के अंदर ऑन एन एवरेज 14-15 लाइन ही होती है। तो 1 से 1.5 पेज भर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा हो जाए। तो आप अनुच्छेद का एक वो देख लेना, मतलब देखना क्या अनुच्छेद में, तो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले अनुच्छेद के अंदर आपको इंट्रो लिखना होगा चीज़ का। फिर उसके बाद उसके बारे में जो भी समस्या दी गई होती है, ठीक है, जो भी आपको टॉपिक दिया गया होता है उसके बारे में, अगर वो अच्छा टॉपिक जैसे आपका अगर पेड़ पौधे लगाने पाएगा तो उसकी तो अच्छा ही है, बुरा ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन जो चीज़ें हमें नहीं करनी है, सावधानी बरतनी है, उसके बारे में लिखो। जो चीज़ें अच्छी है वो उसके बारे में लिखो, उसके फ़ायदे लिखो, उसका प्रोसेस लिखो, उसका एक अच्छा सा निष्कर्ष निकाल के लिखो, जिससे कि वो पूरा एक मतलब एक उसमें लगे, फ्लो में लगे कि आपने सब कुछ फ्लो में लिखा है, ठीक है। हाँ, ओके। तो आप फ्लो कैसे बना सकते हो, मैंने क्या किया था फ्लो के लिए मैंने एग्जाम के पीछे ना पहले रफ फ्लो बना लिया था कि इसके अंदर पहले ये हेडिंग बनाऊंगा, फिर ये हेडिंग बनाऊंगा, फिर ये हेडिंग बनाऊंगा, फिर उसे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो जिससे कि आपको बहुत इजीली आप सारा कर भी पाओगे, आपकी सारी बातें उसमें सिमट भी जाएंगी। ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने गुचड़ मुचड़ जो आता गया वो मन में लिखते गए, नहीं। आपको सारे आइडियाज़ को अपने इकट्ठा करके फ्लो में दिखाना है। जिससे आप फ्लो में दिखाते हो ना, टीचर को लगता है बच्चे को मैनेजमेंट अच्छा आता है, तो उससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ओके। फिर इसके बाद आगे आ जाते हैं आपका पत्र। देखो पत्र औपचारिक और अनौपचारिक, मैं कहूँगा अनौपचारिक पत्र लिखना, क्योंकि मैंने भी वही लिखा था। अनौपचारिक पत्र बहुत ईजी होता है, उसके फॉर्मेट में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बस आपको अपना एड्रेस वगैरह लिखना होता है, डेट लिखनी होती है, फिर उसके बाद माता जी, पिताजी, भैया, बहन करके चालू कर देना है और अपने शब्दों में लिखना होता है। लेकिन औपचारिक पत्र में जो है आपको फॉर्मेट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसके अंदर आपको हार्ड शब्द लगाने पड़ते हैं, मतलब कि श्रीमान, श्रीमती, ये वो और समिति वगैरह, बहुत मतलब वैसे टफ शब्द हो जाते हैं, थोड़ा टफ हो जाता है औपचारिक। लेकिन अगर आप करना चाहो तो औपचारिक भी कर सकते हो, वरना मेरी सलाह रहेगी अनौपचारिक करो। 100 शब्दों मतलब यही है कि आप क्या कर रहे हो, अनौपचारिक में कुछ नहीं, 5 से 7 लाइन लिख रहे हो आप उसके अंदर, मेन कंटेंट के अंदर। उसके अंदर भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने इसलिए फ़ोन किया है, मैंने इसलिए पत्र लिखा है कि मेरे पेपर आने वाले हैं, इसलिए मैं अभी आपको थोड़ा कुछ दिनों तक बात नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। या भैया की शादी हो तो भैया की शादी के मुबारकबाद हो, शादी की फ़ोटो ज़रूर भेज देना। या मैं आ जाऊँगा तो या मैं आने की पूरी कोशिश करूँगा, पेपर चलने तो नहीं आ पाऊँगा, ऐसे करके मतलब जो भी होगा वो आप लिख सकते हो। फिर उसके पीछे आपका प्यारा, आपका भाई, ये वो करके आप आराम से इसे कंप्लीट कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है आपका स्वेत्रत बायोडाटा, और उसके साथ साथ ईमेल। तो ये थोड़ा हैवी हिंदी है इसकी, तो मैं कहूँगा आप स्वेत्रत लिखना, क्योंकि बहुत ही ईजी है। इसके अंदर आपको अपना नाम, अब क्या लिखना होता है, आपका नाम, एड्रेस, माता का नाम, पिता का नाम, सबको नकली लिखना, अपना नहीं लिखना। कुछ भी बोर्ड्स के पेपर में कभी भी अपना नहीं लिखना होता, हमेशा का, खा, गा लिखना होता आपको हिंदी के एग्जाम में, और इंग्लिश के एग्जाम में तो ABC, ठीक है। क्योंकि अपनी डिटेल कभी भी शेयर नहीं करनी होती बोर्ड एग्जाम में, ये रूल्स होता है। आप जब भी आंसर शीट आपके हाथ में आएगी ना बोर्ड्स की, तो उसके ऊपर लिखा होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। उसकी सील भी जब भी खोलने को देते हैं 15 मिनट बाद, ठीक है। उस पर एक सील होती है, आप जाके देख चेक करना वहाँ पे, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो निकला नहीं निकला, ठीक है। फिर इसके बाद आपको वहाँ पे स्वतंत्र लिखना है, आपको नाम वगैरह लिखना है। फिर इसके बाद आपकी योग्यता, आप कौन से स्कूल से कहाँ पास हुए, फिर से आप क्या अन्य योग्यता, क्या रुचियाँ क्या है, और सब फिर नीचे कि मेरे द्वारा ये सारी जानकारी प्रमाणित है, ठीक है। इस तरीके से एक लाइन लिख के साइन कर देना है, ठीक है। अपना असली साइन मत कर देना, ठीक है। अब वहाँ पे साइन मेरा क्लिक करना होता है, चाचा जा कर दिया अपने साइन, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद आ जाता है आपका
विज्ञापन लेखन करना हो, संदेश लेखन। आप संदेश लेखन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि विज्ञापन में आपको कलाकृति वगैरह बनानी पड़ेगी, और अगर आपका विज्ञापन अट्रैक्टिव नहीं लगा तो आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। वहीं अगर आपका जो संदेश है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे ना लगे, लेकिन आपने मेन चीज़ लिख रखी है ना उसमें ऊपर नाम, उसमें ऊपर लिखना होता है सबसे पहले संदेश किस लिए लिख रहे हैं, भैया का संदेश, जो भी मतलब उसको ऊपर लिख के फिर नीचे टाइम लिख दिया, फिर टाइम लिखने के बाद डेट लिख दी, फिर उसके बाद आपको उसमें संदेश लिख के फिर मैं प्रधानमंत्री आपका, मैं ये मैं वो, तो इस तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट पे ये लगा रखा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख के फिर इसके बाद उसमें बॉक्स पे बंद करना ज़रूर, बॉक्स में ज़रूर बंद करना। तो इस तरीके से मैंने बता दिया मैंने कैसे कैसे क्या किया था। सबसे पहले अपने पर ध्यान का टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले आपको करनी है ग्रामर, ग्रामर चेकआउट करो। ग्रामर चेकआउट करने के बाद आपको सारे पार्ट की वीडियोस देखनी है, पार्ट की वीडियो देखो, उन्हें उन्हें चेकआउट करो। फिर इसके बाद आपको फॉर्मेट देखना है, अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट देखना है, और फिर इसके बाद फिर स्वतंत्र का फॉर्मेट देखना है, और फिर संदेश का फॉर्मेट देखना। तो ये सब करके आप आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। हिंदी के अंदर मैं भी सिर्फ लास्ट डे ही पढ़ा था एग्जाम से एक दिन पहले, और 90 मार्क्स मेरे आए थे बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो वही स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई, बस ऐसे ही फॉलो करो। क्या क्या करना है मैंने बता दिया आपको। सारे चैप्टर की वीडियो देखो, ग्रामर की वीडियो देखो, फिर उसमें से ग्रामर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और आपको चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है नहीं ज़्यादा कुछ खास, ठीक है। करना चाहो तो आप कृतिका क्या कर सकते हो, थोड़ा लॉन्ग आने वाले 4 नंबर के, तो देख लेना आप। क्या आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर वगैरह में जो क्वेश्चन पूछ रखे ना, उसके आंसर देख लेना किस तरीके से लिख रखे हो, कितने लाइन में लिख रखे, उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो सतत की जगह ईमेल भी कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे वो कर लेना, लेकिन मैं कहूँगा सतत कर लो, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ईजी है। ओके ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, और आज की वीडियो आपको समझ में आ गई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, और कोई भी दिक्कत हो मुझे बता देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।